अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करता हूं आपको केमिस्ट्री जोन में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इनको कलेक्टिवली कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। नॉर्मली किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है हमारे पास साइमल्टेनियसली प्रोसीड होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि रिएक्शन में हमारे पास सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में हमारे पास प्रोसीड होंगे। लेकिन रिएक्शन में सबसे पहले जो आपके पास रिएक्शन होगा, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी, तो पहले रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन और फिर हमारे पास होगा रिडक्शन। हम इनको दो तरीके जो है डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन को अगर हम डिफाइन करें तो एक हम इसको डिफाइन करेंगे जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे तरीके से अगर इसको हम डिफाइन करें तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तीसरे तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो वो है हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड लास्ट वन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन इससे अपोज्ड है। अगर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन तो ये आपके पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिएक्शन में सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि सबसे पहले एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, और दूसरा हमारे पास क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसीलिए इनको कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इनको हम कभी भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पहले कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे और फिर दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे। तो इसलिए इसको हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाएगा, कभी भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं। और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो इनको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब अगर हम एक एग्जांपल पे आए, जैसे आयरन है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ये रस्ट की फॉर्मेशन देता है Fe2O3। अगर हम बैलेंसिंग इक्वेशन लिखें तो ये 4 और ये आपके पास 3, यहाँ आपके पास 2। अब वेदर कोई भी इक्वेशन हमारे पास रेडॉक्स इक्वेशन होगी या नहीं होगी, इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये लाजमी नहीं है कि हमेशा हमें इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नज़र आए, हम नहीं लिखते। ये लाजमी नहीं है कि हमेशा सभी इक्वेशन में हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व हो या सभी इक्वेशन में हमारे पास ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिससे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है वो इनकी ये लास्ट डेफिनेशन कि डिक्रीज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी इक्वेशन में ये तीन डेफिनेशन हमारे पास लाजमी नहीं है कि मौजूद हो, लेकिन ये लास्ट वन लाजमी मौजूद होगी। अब अगर हम यहाँ रिएक्शन में अगर हम चार्जेस देखें तो आयरन बिफोर लूजिंग इलेक्ट्रॉन एलिमेंटल फॉर्म में चार्ज क्या होगी, 0। ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में चार्ज क्या होगी, 0। लेकिन इन दोनों में ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब हमारे पास रस्ट की फॉर्मेशन होगी तो आयरन ऑक्सीजन यहाँ पे -3 और आयरन यहाँ पे +3। आप देखो आयरन 0 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीजन 0 से माइनस की तरफ जा रहा है तो इसकी चार्ज डिक्रीज होगी। तो हम कहेंगे कि आपके पास जो ऑक्सीजन है इसमें हो रही है रिडक्शन। तो ये इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा लाजमी नहीं है कि सारी इक्वेशन हमारे पास रेडॉक्स होगी। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी इक्वेशन हमारे पास रेडॉक्स नहीं है। जैसे अगर हम ये इक्वेशन देखें, सिल्वर नाइट्रेट प्लस में HCl, ठीक है, जैसे ये आपस में कंबाइन होंगे तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और HNO3 बनेगा। सबसे बेस्ट चीज़ के रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वेदर वो आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, तो आप इन एलिमेंट के चार्जेस देखें। सिल्वर यहाँ पे +1 और पूरे नाइट्रेट पे चार्ज -1। HCl में बिंग अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से देखेंगे तो क्लोरीन -1 और हाइड्रोजन +1। आफ्टर रिएक्शन क्लोरीन अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है -1 एंड सिल्वर आपके पास +1, एंड अगेन H यहाँ पे इन सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1 और यहाँ नाइट्रेट के ऊपर -1।
आप बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन चार्जेस देखें, सिल्वर बिफोर रिएक्शन +1 एंड सिल्वर आफ्टर रिएक्शन भी +1, मतलब चार्ज सेम है। नाइट्रेट बिफोर रिएक्शन भी -1 और आफ्टर रिएक्शन भी -1। हाइड्रोजन बिफोर रिएक्शन +1 एंड आफ्टर रिएक्शन +1 एंड अगेन क्लोरीन भी बिफोर रिएक्शन -1 एंड आफ्टर रिएक्शन -1, मतलब सारे एलिमेंट में जो चार्जेस हैं वो सेम है बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो ये इक्वेशन रेडॉक्स नहीं कहलाएगी। तो किसी भी इक्वेशन को अगर आइडेंटिफाई करना है कि वो रेडॉक्स इक्वेशन होगी या नहीं होगी, तो हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, क्या इनके ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास सेम है या नहीं। तो इस तरीके से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन हमारे पास रेडॉक्स इक्वेशन होगी और कौन सी इक्वेशन हमारे पास रेडॉक्स नहीं होगी। अब एक जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, इसी तरीके से एक हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे हमारे पास हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब एजेंट आप लोगों को पहले भी ये वर्ड सुने हुए हैं, कंट्री के भी एजेंट्स होते हैं जो कंट्री के लिए काम करते हैं। एजेंट क्या होता है, कभी भी खुद के लिए काम नहीं करता। एजेंट हमेशा क्या करता है,